अध्याय 7 वचन नंबर। व्याकरण में वचन का अभिप्राय संख्या से है। संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक होने का निर्धारण वचन से होता है, अर्थात संज्ञा शब्दों के एक या अनेक होने के भाव को वचन कहते हैं। जैसे डाल पर चिड़िया बैठी है, डालियों पर चिड़िया बैठी है। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। एक वचन शब्द का वह स्वरूप जिससे संज्ञा शब्द की संख्या एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, कुर्सी, कहानी, पुस्तक आदि। दो बहुवचन शब्दों का वह स्वरूप जिससे संज्ञा शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, कुर्सियां, कहानियां, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। एक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा, जैसे शिक्षिका आ रही है, वे हिंदी पढ़ाएंगी। यहाँ क्रिया बहुवचन से बहुवचन में है, किंतु शिक्षिका और वे एक वचन की द्योतक है। अतः वचन की पहचान संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा हो रही है। दो, क्रिया द्वारा, जैसे फूल खिल रहा है, फूल खिले हैं। यहाँ क्रिया खिला है। जैसे एक वचन एक फूल खिलने का बोध हो रहा है और खिले हैं से अनेक फूल बहुवचन का बोध हो रहा है। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द आकाश, जनता, पानी, वर्षा, सच, घी, सहायता, बालू, व्यथा जैसे शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ अन्य संज्ञाएं जैसे चीनी, चांदी, पाप, घृणा, महंगाई, पराजय, प्रेम आदि भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणार्थ, आज खूब पानी बरसा, सच कड़वा होता है। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, लोग, दाम आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अचानक सांप देखकर मेरे होश उड़ गए, वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर व्यक्त करने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, गांधी जी महान नेता थे। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, जैसे इस वर्ष मच्छर कम है, श्रोता सभा में आ गए हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ का ए कर दिया जाता है। जैसे एक वचन शीशा, बहुवचन शीशे, पंखा, पंखे, चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, दरवाजा, दरवाजे, लोटा, लोटे, रुपया, रुपए, पत्ता, पत्ते, चमचा, चमचे, चश्मा, चश्मे, कीड़ा, कीड़े। दो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन चप्पल, बहुवचन चप्पले, दवात, दवाते, दीवार, दीवारें, रात, राते, आँख, आँखें, चीज, चीजें, साइकिल, साइकिलें, गेंद, गेंदे, मशीन, मशीनें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, सड़क, सड़कें। तीन अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन आत्मा, बहुवचन आत्माएं, शाखा, शाखाएं, माता, माताएं, माला, मालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, विधवा, विधवाएं, कला, कलाएं, कन्या, कन्याएं, शीला, शीलाएं, बाला, बालाएं, कविता, कविताएं, गाथा, गाथाएं। चार इकारांत और
इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई को ई कर दिया जाता है, जैसे एक वचन तिथि, बहुवचन तिथियां, लिपि लिपियां, संधि संधियां, थाली थालियां, धोती धोतियां, जाति जातियां, नारी नारियां, सिटी सिटियां, नीति नीतियां, मक्खी मक्खियां, घड़ी घड़ियां, विधि विधियां। 5. या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है, जैसे एक वचन चिड़िया, बहुवचन चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, लठिया लठियां, कुतिया कुतियां, डिबिया डिबिया, बिटिया बिटिया, चुहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, खटिया खटिया। 6. उकारांत उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ लगा दिया जाता है तथा उकारांत शब्द के औ को ऊ कर दिया जाता है, जैसे एक वचन गौ, बहुवचन गोए, धेनु धेनुएं, धातु धातुएं, वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। 7. गण वृंद जन वर्ग लोग दल शब्द जोड़कर, जैसे एक वचन अध्यापक, बहुवचन अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, कवि कविगण, छात्र छात्रगण, टिड्डी टिड्डी दल, आप लोग, मुनि मुनिगण, गुरु गुरुजन, प्रिय प्रियजन, लेखक लेखक वृंद, पाठक पाठकगण, प्रजा प्रजाजन। युग्म शब्दों में केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होता है, दोनों शब्दों का नहीं, जैसे भाई बहन एक वचन, भाई बहनों बहुवचन। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा शब्दों के एक या अनेक होने के भाव को वचन कहते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन के दो प्रमुख भेद हैं, एक वचन, दो बहुवचन। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, क संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, ख क्रिया के द्वारा, आकाश जनता, पानी वर्षा, सच घी, सहायता बालू, व्यथा जैसे शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, लोग, दाम आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदर व्यक्त करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं।